एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो, अभी तक हमने ज्योग्राफी के सारे टॉपिक देख लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, पैंगेनिया। देखो, इस तरह से जो है पजल, मैंने कहा था कि जब आप मैप उसको कनेक्ट करोगे तो ये एक पजल की तरह सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा। कि आपको इंडिया नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कनेक्टेड है, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये मैंने वैगनार की थ्योरी आपको पढ़ा दी थी। अब देखो, अब है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। हमारा जो इंडिया है उसकी फिजिकल ज्योग्राफी 5 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है द हिमालयाज, देन आता है प्लेटू, देन आता है प्लेन्स, देन अरेबियन जो हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, एंड देन आइलैंड। ठीक है, तो इस तरह का पूरा है। मैंने ये जो है आप लोगों को सारा का सारा जितना भी मैं इसमें थ्योरी बताऊंगी आपको, वो पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अभी तक आपने पीडीएफ नहीं खरीदा है तो खरीद लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, ज़्यादा उसका प्राइस नहीं रखा है हम लोगों ने। और अगर आपने कोई बुक खरीद रखी हो, जैसे मैंने पहले बता रखा है, बेस्ट बुक फॉर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड सो मेनी एग्जाम्स, अगर आपने बुक खरीद रखी है तो आपने एक काम करना है, पीडीएफ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों पैसे वेस्ट करना, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। वैसे आपने क्या करना है, मेरी क्लासेस डेली बेसिस पे देखना है, और जो भी आपके पास जीके की बुक है उससे रिवीजन करना है। अल्टीमेटम क्या है कि डेली आपका रिवीजन होना चाहिए, डेली आपकी क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है, मेरा क्लास नहीं देखा है, देख लेना। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वाला जो अर्थ के बारे में बातें थी वो नहीं देखी, वो देख लो। सोलर सिस्टम नहीं देखा है, वो देख लो, क्योंकि कंटिन्यूटी में है ये। अगर आप कंटिन्यू वॉच करोगे सारी वीडियोस तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द हिमालय। हम एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आइलैंड क्या चीज़ है, प्लेटू क्या चीज़ है, प्लेन क्या चीज़ है, सब कुछ देखेंगे। बट अभी हाल फिलहाल मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों से कि मतलब आप लोगों को कि क्या है इस तरह का 5 पॉइंट जो है, 5 एक्चुअली 5 फिजिकल टाइप जो है हमारे इंडिया के, इंडियन ज्योग्राफी के, वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हिमालय जो है इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब इसको यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? क्या ये यंग है, इतना इसका एज कम है, ऐसे क्यों कहते हैं इसे? ये अगर आपने कोई भी जीके की बुक पढ़ी होगी तो वहां पर ऐसे लिख कर आया होगा कि हिमालय इज ए यंग फोल्ड माउंटेन, अल्पिनियन माउंटेन, इस तरह का भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जब दो अलग अलग एक सुपर कॉन्टिनेंट जो एक इकट्ठा लैंड मास था, वो थोड़ी दिनों बाद 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, दो अलग अलग पार्ट में बढ़ गया था। दो अलग पार्ट कौन से बने थे? एक बना था गोंडवाना लैंड, एक बना था लॉरेशिया, है ना। तो जो हमारा इंडिया है वो अभी हाल फिलहाल जो हमको ये जो नजर आता है पेनिसुलर इंडिया, जो ये निचला हिस्सा है, ठीक है, ये जो साउदर्न पार्ट है, ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड है। और जो अपर पार्ट है ये लॉरेशियन लैंड है। ठीक है, तो हुआ क्या था एक्चुअली, जब हमारा ये गोंडवाना लैंड, ये जो ओल्ड वन, ठीक है, ये ओल्ड वन है, ये ओल्ड है, और दिस वन इज न्यू वन। ओके, आप सिर्फ स्टोरी की तरह सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो ये पुराना वाला लैंड है, ये नए वाले लैंड को ऐसे टकराया। ठीक है, ऐसे टकराने के बाद क्या होता है, जब दो ऐसी चीजें, दो बड़े बड़े लैंड मास एक दूसरे को टकराते हैं तो दो चीजें होते हैं। सबसे पहली बात होता है, एक तो वो पहाड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हिमालय कन्वर्ट हुआ, या फिर वो वैली में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैली मतलब खाई, ठीक है, खाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है, न्यू लैंड से कनेक्ट हुआ, उसको काइंड ऑफ अर्थक्वेक आया, एक दूसरे से वो टकराए, ऐसे टकराए कि हिमालय बन गया। ठीक है, हिमालय जो है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पाए जाते हैं हिमालय में, है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? हिमालय में है। हाल फिलहाल उसकी हाइट भी बढ़ चुकी है, वो आगे हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। बट आपको ये जानना जरूरी है कि ये इस तरह से चीजें हुई है। आपको पता था कि अभी तक कि हिमालय कैसे बना है? इस तरह से हिमालय बना है। ठीक है,
है बच्चों, याद रखना। इसके बाद हमें पढ़ना है प्लेन। अब प्लेन क्या चीज है, इसमें अलग अलग टाइप के हम लोग जैसे भांगर, खादर, वो सब कुछ पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट वगैरह। क्या चीज है प्लेन, मतलब एक सपाट जमीन, पूरी की पूरी प्लेन सतह, ठीक है, तो ये प्लेन में आता है ये सब कुछ। देन हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लाटू के बारे में। डेक्कन प्लाटू पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। देन हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, और हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा पेनिसुलर इंडिया के बारे में। अब पेनिसुलर इंडिया एक्चुअली क्या चीज़ है, देखो जब भी कुछ भी आप सुनते हो कि ये पेनिसुला है, पेनिसुला का मतलब होता है एक लैंड मास जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो हमारा जो ये साउदर्न इंडिया है ये पेनिसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका पूरा लैंड मास जो है 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, ठीक है, ये याद रखना। देन हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। हमारे पास आइलैंड कहाँ कहाँ है, हमारे पास बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, अरेबियन सी में आइलैंड है। तो ये जो आइलैंड है छोटे छोटे, ये लक्षद्वीप आइलैंड है इधर साइड में अरेबियन सी में, एंड बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अंडमान एंड निकोबार है। सब कुछ पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे 10 डिग्री लाइन क्या होती है, 11 डिग्री लाइन क्या होती है, सब कुछ हम आराम से पढ़ेंगे। बट पहले एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये क्लास ली है आज। आपको याद रखना है ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब हम ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कुछ नहीं होता है, नदियों के बारे में कहा जाता है। नदियों के बारे में, नदियों का ओरिजिन क्या है, नदियाँ बनी कहाँ से है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वेस्ट में कौन सी नदियाँ फ्लो करती है, ठीक है, वेस्ट में कौन सी नदियां फ्लो करती है, ईस्ट में कौन सी नदियां फ्लो करती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब ओरिजिन ही नहीं है, कौन सी नदी है ओरिजिन तो है लेकिन वो कहाँ पे एंड होती है ये पता नहीं है। ये कैसे आपको समझ में आएगा, जब आप रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस करोगे, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, आई कवर एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू do one thing only, ki promise me you will continue all the classes on a regular basis, and like this video, share this video, and subscribe to my channel if you don't if you don't yet, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मतलब मैं बताऊं तो हमें कॉन्टिनेंट पूरे पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्टिनेंट में सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है हमारे, उसके मेन पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि पूरी अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, यूपीएससी लेवल का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट जो कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में ही बात कर ले, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन से ऐसा कॉन्टिनेंट है या कौन सा ऐसा खंड है जहां से 3 भी लाइन पास करती है। इक्वेटर भी पास करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इक्वेटर भी पास करता है, जो हमारी कैंसर वाली लाइन, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों भी पास करते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है, कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार ऐसे काटती है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चंस आपको कब समझ में आएंगे, जब बहुत अच्छे से आप डिटेल में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ लो, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह का ये सारे पॉइंट्स है। देन हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इस साल गंगा नदी पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो प्लीज़ गंगा नदी का बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पढ़ना है। कोई भी बुक ले लो, ऐसे मैं इंसिस्ट नहीं करती आप लोगों को कि मेरा पीडीएफ ही लो और उससे रिवाइज करो, ऐसे कोई बात नहीं है। पीडीएफ में कैसा है ना कि एक टॉपर ने किस तरह का नोट्स बना रखा है, एक जो पास आउट होता है, मतलब जो क्लियर करता है बड़ी बड़ी एग्जाम, वो बंदी का पीडीएफ कैसा होता है, वो लोग किस तरह से नोट्स बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि मैंने स्पून फीडिंग की है विदाउट डाउट। बट क्यों स्पून फीडिंग की है, क्योंकि आजकल के बच्चे एग्जाम की डेट नजदीक आने के बाद ही पढ़ाई करते हैं और उनको फिर रेफरेंस बुक से पढ़ना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैंने पीडीएफ में उतना शॉर्ट में और उतनी ही चीजें दी है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर का मैंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है, आपके पास जीके की कोई भी बुक है, तो प्लीज ये आज पढ़ लेना, कल जो होगा मैं पूरा हिमालय पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे। 5 टाइप है इसमें, द हिमालय, द प्लेन, द डेक्कन प्लाटू, सॉरी नॉट अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइलैंड्स, है ना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।